बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अरशद लोधी कम दियां गल्लां नाल हाज़िर खिदमत है। की हाल जे? ठीक ठाक हो? खरीयत नालो? तो लो जनाब, सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है तो तुहानू गल सुनाइए एक बड़ी मज़ेदार तो बड़ी कीमती और समझने वाली गल है कि बादशाह सलामत अपने सिपाहियों के नाल गुजर रहे सन। एक बिल्डिंग तैयार हो रही सी। बादशाह सलामत ने देखा कि एक मजदूर बड़े जोशो जज्बे के नाल थल्लों इट सुट रहा है तो दूसरी मंजिल से खड़ा मजदूर उस इट नूं फड़ रहा। वो काफ़ी देर खड़े होके वो नज़ारा देखते रहे तो उसका स्टैमिना इन्ना सी कि बिल्कुल इट जी स्टेट वो हाथ च जा रही सी और वो अपना काम जड़ा करी जा रहे सन। बादशाह सलामत ने वजीर नूं कहा कि वजीर, ये बंदा जड़ा है एक को टेक्निकल है, की मसला है कि इहदा इन्ना स्टैमिना है कि इट जी बिल्कुल स्टेट वो दूसरे मजदूर के हाथ च जाती है। वजीर ने मुस्कुराया तो वजीर ने कहा, बादशाह सलामत ऐसा कुछ नहीं है, असल च इस बंदे नूं अपने घर का सुकून है, इनू टेंशन कोई नहीं, इसका दिमाग पूरा काम कर रहा है, इस वास्ते यदि इट बिल्कुल स्टेट जी है वो दूसरे बंदे के हाथ च जाती है, जिथे वह सुटना चाहता है उत्थे सुट रहा। बादशाह सलामत ने कहा कि वजीर नूं कि बेवकूफ़ां वाली गल कर रहे हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। असल च इस बंदे की कोई ट्रेनिंग है, कोई इन्हें डिप्लोमा किया है, कोई कोर्स किया है, जिसकी वजह तो इन्ना इसका स्टैमिना है, या एक बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर है, ये कुव्वत मदाफत बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह तो इट जी स्टेट उत्ते जा रही। तो वजीर ने कहा, बादशाह सलामत ऐसा नहीं है, इस तरह ही है कि इनू घर का सुकून है, घर की फिक्र नहीं है, घर की टेंशन नहीं है, इस वास्ते ये जड़ा अपना दिमाग पूरा इस मौकफ से इन्हें लड़ाया है तो यदि इट जी बिल्कुल स्टेट उस जगह पर जा रही है जिथे वह सुटना चाह रहे। खैर वो बादशाह सलामत चूंकि फारग लोग होंगे सन उस वक्त, उन्होंने एक बंदे नूं जड़ा ड्यूटी ला दी कि जिस वेले बंदा अपने घर जाए तो ये मगर जाओ, इसका पता करो कि यदी बीवी का तो यदा आपस में तल्लक रिलेशन की है, कि ये वाकई ही कोई ऐसे मामलात है न। खैर जिस वेले वो बंदा छुट्टी करके अपने घर गया तो घर जिस वेले उन्हें दरवाज़ा खड़काया, घर पहुंचया तो वो बीवी ने बड़े प्यार नाल बड़ी मुहब्बत नाल उन्होंने वेलकम किया, उन्होंने बिठाया चारपाई के उत्ते, पानी गर्म किया, पानी गर्म करके वो पैर धोते, हाथ धोआए, मुँह धोआया, वो कपड़े तब्दील कराए, उन्होंने चारपाई से बिठा के उन्होंने बेहतरीन किस्म का खाना पराठा वगैरह बना के उन्होंने जनाब पेश किया तो बड़े प्यार नाल बड़ी मुहब्बत नाल बड़ी चाहत नाल उन्होंने अपने हत्थों नाल तोड़ तोड़ के नवाले जनाब उन्होंने खिला रही सी ते नाल नाल मिठियां मिठियां प्यारियां प्यारियां गल्लां कर रही सी। वो सारी चीज़ देख के वो बंदे ने आके वापस बादशाह सलामत नूं और रिपोर्ट जिस वेले दी कि बादशाह सलामत वाकई ही इन्हां दा मियाँ बीवी का आपस में बहुत प्यार है, बड़ा रिलेशन है, बड़ी मुहब्बत है, कि मैं देखिया है कि जिस वेले बंदा घर गया है तो यदी बीवी ने बकायदा एक बर्तन दे विच पानी गर्म करके लिया के इहदा हथ मूँह धुलाया है, इहदे पैरों नूं पूछिया है, साफ किया है, तो ये हथ पैरों में तेल शेल ला के ये वास्ते गर्म गर्म खाना बना के पराठा बना के इनू अपने हत्थों नाल मुहब्बत नाल प्यार नाल खिला रही सी। बादशाह नूं वजीर की गल जी है वो सच्ची होंदी साबित जिस वेले हुई तो बादशाह सलामत चूंकि चाहते सन कि मैं अपनी गल भी जी है उन्होंने ठीक करा, अपनी गल साबित करा कि मैं ठीक कह रहा। बादशाह सलामत ने कहा, यदा मतलब है कि वाकई ही वजीर जो कह रहा है कि वह रिलेशन जोड़ा है वो बीवी नाल बहुत मुहब्बत और प्यार वाला है और उन्होंने घरों सुकून है, इस वास्ते वह दिमाग पूरा काम कर रहा है तो इस वास्ते वह निशाना ठीक है, वो जिस तरह इट सुटता है जिथे सुटता है उत्थे जा रही। तो बादशाह सलामत ने उस बंदे की ड्यूटी ला दी कि कोई 2-3 औरतां हायर कर ते उस औरत नूं जाके गुमराह करन, उन्होंने दसन कि तू की बेवकूफ़ी करनी पई है, तू क्यों मतलब अपने बंदे के पैर धोआनी पई, हाथ धोआनी पई, उसकी इन्नी खिदमत करनी पई है, अपनी जिंदगी रूटीन च गुजार जिस तरह बाकी लोग गुजारते हैं, तो फिर देखो की मसला होंदा है। खैर 2-3 औरतां हायर कीतियां गईयां जिन्हां उस औरत के नाल जाके सहेली पुना पाया, उन्होंने जाके पढ़ाना शुरू किया कि नहीं यह की होया, तू मतलब जान बज्जा तेरा आंदा है तो तू उन्होंने हथ पैर धोआन लग पैनी, कभी वो पैर कूचन लग पैनी, कभी वो पराठे बनाने लग पैनी। छड्ड असी तो कभी नहीं इस तरह किया, ठीक है आ गया आपे अपने हथ मूँह धोएगा, नहाए धोएगा, तेनों की जरूरत है करन दी। खैर औरत भी उन्होंने गल्लां दे विच आ गई तो उन्हें भी और जी रूटीन सी अपनी उन्होंने तब्दील कर लिया। जिस वे उन्हें अपनी रूटीन तब्दील की
ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਰਦ ਨਾਲ ਰਵੱਈਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਹਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਫਿਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਬੜਾ ਸਟੈਮਿਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਟ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਟ ਸੁੱਟਦਾ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਤਾਂਹ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਟ ਸੁੱਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਜਰਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਘਰ ਦਾ ਸਕੂਨ ਹੋਵੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਖਲੂਸ ਹੋਵੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਬਾਹਰ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕੁਵਤ ਮਦਾਫਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਕੱਲ ਬਸ਼ਰਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਖਿਦਮਤ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।